जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलदार सर में स्वागत है। तो आज से जो हम लोग सेशन जो स्टार्ट किए क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर के 25 तक का जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी चैप्टर का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हुए चलेंगे। तो आप लोग कलम कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए नोट डाउन करने के लिए। चलिए अब बिना देरी किए हुए आज हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आवेश से चार्ज से जितनी कितनी प्रकार के सवाल पूछा है सभी सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे, सभी सवाल की आंसर को भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आवेश के बारे में जानिए। जो आवेश जो होता है वो आवेश का मात्रक है ना। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या कूलाम भी होता है, या फिर क्या होता है एम्पियर सेकंड होता है, या एम्पियर घंटा होता है। तीनों याद रखिएगा, तीनों एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये कि आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम भी होगा, एम्पियर सेकंड भी होगा, या एम्पियर घंटा होगा। सवाल कैसे पूछता है समझिए। एम्पियर घंटा किसकी मात्रक है, एम्पियर घंटा किसकी मात्रक है तो आपको लगाना होगा आवेश का, या एम्पियर सेकंड किसकी मात्रक है तो लगाना होगा आवेश पर, और कूलाम किसका मात्रक है तो लगाना होगा आवेश पर। इसकी विमा को समझिए, इसकी विमा क्या होता है 80 होता है, ठीक है। और ये कौन सी राशि है, आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब समझिए कि एक कूलाम इक्वल टू कितना 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टेट कूलाम, 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टेट कूलाम, या फिर 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। एक कूलाम किसके बराबर होगा 3 गुना 10 पर पावर 9 स्टेट कूलाम, है ना। ये भी पूछा हुआ सवाल है कि 1 स्टेट, अगर जो 1 स्टेट निकालना हो तो हमको 3 गुना 10 पर पावर 9 से क्या करेंगे, कूलाम को भाग डिवाइड दे देंगे तो 1 स्टेट कूलाम इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 गुना 10 पर पावर -9 कूलाम। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। जितना जो हम लोग बोर्ड में लिखे हुए हैं सारा ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, और हमने इसको छांटे हुए हैं कि 2009 से लेकर के 25 तक जितना सवाल जो पूछा हुआ है सारा सवाल हमने इसमें लिखे हुए हैं। तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है, अब जो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.602 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम। अब देखिए ये 1.6 तो याद है लेकिन 02 याद नहीं था किसी को, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव में जो पूछा गया सवाल था क्या कि 1.603 1.604 1.6, मतलब कि यहां तक भी याद होना चाहिए। पॉइंट के बाद कितना, पॉइंट के बाद ये पॉइंट के बाद 3 अंक जब मिनिमम याद होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन में जो आए उसमें कंफ्यूजन नहीं हो कि क्या था। 1.602 गुना 10 पर पावर -19 कूलाम, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है ये वेक्टर रूप है। वेक्टर फॉर्म में क्या है कि F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं Q1 Q2 बाय जो दूरी है दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी रहेगा, जैसे ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज है, इसकी बीच की दूरी कितनी है R, तो R का क्यूब इंटू R वेक्टर, R का क्यूब इंटू R वेक्टर, है ना, यही है। उसके बाद देखिए निर्वात का परावैद्युत, मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है कि 8.85 गुना 10 पर पावर -12 फर्मी पर मीटर, है ना। एप्सिलॉन नॉट का मान ऐसे ही पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात में एप्सिलॉन नॉट परावैद्युत का मान कितना होता है, ये भी सवाल पूछा, जितना भी सवाल है सारा पूछा हुआ सवाल है, बार बार इसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुना 10 पर पावर -12 फर्मी पर मीटर। हमने आपके लिए एक बेनिफिट ये किए कि हमने टॉपिक वाइज सवाल दे रहे हैं। आवेश है तो आवेश की कितनी, जितना भी 2009 से लेकर 25 तक कितना क्वेश्चन पूछा हुआ सारी हमने टॉपिक वाइज छांट दिए हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे विद्युत क्षेत्र में जितना जो सवाल आएगा सारा चीज को हम लोग क्या करेंगे उसको देखेंगे। देखिए एप्सिलॉन नॉट की जो मान समझ में आ गया, ये फर्मी है, ये क्या है, फर्मी नहीं, ये फैराडे है। ये क्या है फैराडे, F फॉर फैराडे पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है फैराडे पर मीटर, या फिर कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। कूलाम स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ये होता है आपको एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी। एप्सिलॉन नॉट की विमा जो होती है m पर पावर -1 L -3 T4 और A और इस पर 2 माइनस में 2 पॉजिटिव में, 2 माइनस में 2 पॉजिटिव में, 2 इवन नंबर में 2 ऑड नंबर में। देखिए 13 किसमें है, ये ऑड नंबर में, और 42 ये कौन सा नंबर पे है, इवन नंबर पे, मतलब 2 विषम संख्या में और 2 सम संख्या में है पावर। इसको इस हिसाब से याद रख सकते हैं, है ना। आपके पास जितना दम है उतना लगा दीजिए, क्योंकि फिर बाद में ये वक्त वापस नहीं आने वाला है। अभी आपको कितना परफॉर्मेंस कर पा रहा है, कितना दम लगा पा रहा है, वो आप पर डिपेंड कर रहा है कि कितना आप मेहनत कर रहे हैं। तो अभी आपके पास जितना भी पावरफुल एनर्जी है सारा एनर्जी लगा दीजिए पढ़ाई में, ताकि ये एनर्जी बाद में ये पछतावा नहीं हो कि हमने अपने टॉपिक पर, हमने अपने सिलेबस पर मेहनत नहीं किया और हमको बेहतर से बेहतर मार्क्स नहीं आया। तो इसलिए आपके पास जितना समय है उतना ही समय के लिए अपने आप को पूरा लगा दीजिए। चलिए देखिए आपेक्षिक परावैद्युता मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन R बराबर कितना, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये होता है।
तो अपसारण अपसारण क्या, किसी माध्यम की परावैद्युतांक डिवाइडेड बाय निर्वात में परावैद्युतांक, ये होता है। अच्छा, अब तो ये समझ में आ गया कि आपेक्षिक परावैद्युतांक ये है, लेकिन हवा में आपेक्षिक परावैद्युतांक कितना 1 होता है, हवा में कितना होता है 1 होता है। और चालक जैसे लोहा पूछ दिया जाए कि लोहा में आपेक्षिक परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। आपेक्षिक परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मतलब एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन आर वो कितना होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, बहुत ज्यादा होता है 1 से, है ना, ग्रेटर देन 1। अच्छा, कुचालक में देखिए, अच्छा गलास में कितना 4 से 10 होता है, 4 से 10 होता है क्या, आपेक्षिक परावैद्युतांक, ये आपेक्षिक परावैद्युतांक का टॉपिक है ये। अच्छा, पेपर में कितना होता है, एप्सिलॉन आर 1.5 से 1.5 से लेकर 3 तक होता है, 1.5 से लेकर के 3 तक होता है। ये पानी में, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है कि पानी में परावैद्युतांक कितना होता है, पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, तो ये 80 होता है। पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, 80, आपेक्षिक परावैद्युतांक 80 होता है। अच्छा, ये सवाल था Q बराबर NE में n क्या हो सकता है, या n संभव नहीं है। तो n का मान समझिएगा, यहाँ पर n एक पूर्णांक है, n क्या है, एक पूर्णांक है। n जब एक पूर्णांक है तो पूर्णांक का मतलब समझिए कि ये इंटीजर फॉर्म में रहेगा, डेसिमल फॉर्म में नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं रहेगा। मतलब दशमलव के रूप में n का मान दशमलव के रूप में नहीं रहेगा, उसके बाद भिन्न के रूप में नहीं रहेगा। ये n का मान क्या हो सकता है, चाहे तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 4 डॉट 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 ऐसे आगे तक वो जा सकता है। n का मान क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है, n का मान जो पॉसिबल नहीं होगा हम काट के यहाँ लगाते हैं। n का मान पॉइंट में नहीं हो सकता, 1.4 नहीं हो सकता है, 2.5 नहीं हो सकता है, 3/4 नहीं हो सकता है, 5/2 नहीं हो सकता है। मतलब n का मान फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ये आपका क्या था कि Q बराबर NE, जो हम लोग आवेश का क्वांटिमेटर चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन में था, कि किसी भी चार्ज को, किसी भी आवेश को हम लोग जो ट्रांसफर कर सकते हैं वो एक पूर्ण संख्या के आवेश के मतलब इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश रहेगा और पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो ये आवेश का क्वांटिफिकेशन था। इससे हम लोग टॉपिक समझ चुके थे। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं कि आवेश पर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नोट कीजिए। अगला टॉपिक आ गया हम लोग के पास कि आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व समझिए कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी सवाल में पूछा, ये बहुत बार सवाल पूछा हुआ है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, इसकी मात्रा क्या है, इसकी विमा क्या है। हमने तीनों का लिख दिया, आवेश का पृष्ठ घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ताकि तीनों टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे छूटे नहीं। ऐसा नहीं कि यही सवाल पूछा हुआ तो इसी को हम लोग कवर अप कर दिए, नहीं। आपको क्या पता कि इससे पूछा हुआ 2022 में, 2019 में, 2008 में या 2009 में, तो फिर क्या पता कि इससे नहीं पूछे। तो पॉसिबिलिटी है कि इस सबसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व ये होता है सिग्मा बराबर Q बाई A। ए आपका क्या है, A इक्वल टू क्षेत्रफल, ए मेरा क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है। और मात्रा क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रा क्या, आवेश मात्रा किसका जो है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का जो मात्रा होगा वो कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और विमा होगा ATL-2, ATL-2। क्यों होगा समझिएगा कि कूलम, आवेश का मात्रा कूलम होता है और एरिया का मात्रा मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलम बटे मीटर स्क्वायर, तो इसको ऊपर करेंगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और विमा ATL-2 हो जाएगा। रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या होता है कि थीटा बाय Q बाय L। तो Q बाय L मतलब कि वेयर L इज लंबाई होता है, ठीक है। अच्छा, मात्रा क्या होगा, कूलम पर मीटर, और विमा ATL-1, ATL-1, इसको याद रखेगा। आयतन आवेश घनत्व में V आपका क्या हो जाएगा, V वेयर इज आयतन, V क्या हो जाएगा, आयतन क्या, रो बराबर Q बाय Q बाय V, वेयर V इज आयतन, और मात्रा कितना, कूलम पर मीटर क्यूब, और विमा कितना ATL-3। देखिए 8 कूलम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसको नोट कीजिए, फिर इसको समझते हैं कि 8 कूलम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालना है। देखिए हमको दिया क्या है समझिएगा, इसकी जो क्वेश्चन दिया क्या हुआ, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है कि Q बराबर कितना दिया हुआ है, 8 कूलम, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, हमको याद है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम इतना होता है, ठीक है। तो चूंकि Q बराबर हमको n निकाला, n इक्वल्स टू वाट, n का मान वाट। तो चूंकि Q बराबर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, Q बराबर NE, ये पढ़ चुके हैं। देखिए Q का मान कितना है 8 बराबर n का मान तो निकालना है, E का मान कितना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। देखिए n बराबर कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 1.6 गुना 10⁻⁻19। देखिए एक जीरो ऊपर चला गया तो कितना 1685 कट गया, 5 बार में कटाइए, तो n बराबर कितना 5 गुना 10 पर पावर, ये माइनस में है तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10 पर पावर प्लस 19, इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। इस सवाल आपको बनाने के लाना चाहिए, बहुत सवाल है, बहुत आसान सवाल है। एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए धारा कितना है, I बराबर कितना है, I बराबर 1 एम्पीयर, ठीक है। करंट I बराबर कितना 1 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है। तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रति सेकंड मतलब T बराबर कितना सेकंड,
1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब कितना, 1 सेकंड। 1 सेकंड में तो प्रभावित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, है ना, यही कह रहा है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम, कितना होता है। चूंकि हम लोग पढ़ चुके क्या कि समझेगा, चूंकि Q बराबर NE भी पढ़ चुके हैं, है ना, और क्योंकि Q बराबर क्या पढ़ चुके हैं, IT भी पढ़ चुके हैं। ये दोनों फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, Q बराबर NE और Q बराबर IT, ये दोनों फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए ये Q दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होगी, बराबर होगी। तो NE बराबर कितना IT, NE बराबर कितना IT। अब समझिए कि N का मान तो हमको निकालना है, N गुना 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू I का मान कितना 1 गुना T का मान कितना 1, 1 आसान है, ठीक है। अब देखिए कि n बराबर यदि 1 बटे इसको डिवाइड में किया जाए तो 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19, है ना, इतना ही आता है। उसके बाद यदि इसको यदि सॉल्यूशन किया जाए, इसको यदि सॉल्यूशन पॉइंट को ऊपर किया जाए, सोल्व करेंगे, भाग देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 6.25 गुना 10 पावर 18, ये आपका आ जाएगा, है ना। काटिए इसको, सोल्व कीजिए इसको, ये आपका इतना ही 6.25 गुना 10 पावर 18, ये आपका आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे और ये क्वेश्चन समझेगा। आपको सवाल क्या था कि Q बराबर, जो अगला सवाल था कि जैसे ये Q था, है ना, ये आपको कोई किया हुआ, यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर Q चार्ज है, और यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ पर भी प्लस Q, बड़ा Q है। ये एक वर्ग है, ये R दूरी पे, ये भी R दूरी पे, ये भी R दूरी पे, ये भी R दूरी पे। तब हमको कह रहा था क्या कि Q बाई Q का रेशियो क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई Q का रेशियो क्या होगा, है ना। यदि क्या कहा जाए क्वेश्चन में कि किसी एक चार्ज पे लगाया गया प्रभावी बल शून्य है, किसी एक चार्ज पे प्लस Q चार्ज पे जो ये कैपिटल Q है, कैपिटल Q चार्ज पे लगाया गया प्रभावी बल क्या है, शून्य है। कैसे शून्य होगा उस चीज को भी समझते हैं। देखिएगा ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसकी वजह से इस पर बल जो लगेगा, किधर धकेलेगा, इधर की ओर धकेलेगा, इधर की ओर धकेलेगा, बल कितना F लगेगा। अच्छा, ये भी प्लस Q, ये भी प्लस Q, दोनों R सेम डिस्टेंस पे, तो इधर की ओर बल लगेगा कितना F बल लगेगा, क्योंकि दोनों सेम दूरी पे है, तो दोनों का फोर्स कितना होगा, बराबर होगा। चलिए समझते हैं कि F बराबर कितना जाएगा, F बराबर दोनों चार्ज की वजह से कितना K Q बाई R स्क्वायर, Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसकी वजह से बल कितना लगेगा, यहाँ पर जो इसकी वजह से बल जो है, इसकी वजह से बल कितना लगेगा, देखिए इसकी वजह से यहाँ जो बल लगेगा, देखिए ये R है, ये R है, ये भी R, ये भी R, ये 90 डिग्री पे है, तो ये कितना जाएगा, √2R, ये आपका कितना जाएगा, √2R आ जाएगा। पाइथागोरस फॉर्मूला से इसको निकाल लेंगे, √2R। अच्छा, ये बल किधर की ओर लगाएगा, ये बल इधर की ओर लगाएगा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं, ठीक है। तो F1 कितना आ जाएगा, समझेगा कि Q तो Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, रूट कितना, √2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो समझिए ये कितना निकला, Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर, √2R का स्क्वायर, तो R ये आ गया, ठीक है। अब समझिए कि ये दोनों बल को हम लोग निकाल के लेके आते हैं, समझेगा। एक बल तो इधर की ओर लग रहा है ना, एक बल तो इधर की ओर लग रहा है और एक बल इधर की ओर लग रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की 90 डिग्री है, लेकिन दोनों का जो रिजल्टेंट बल कितना, ये FR रिजल्टेंट बल कितना की ओर आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो अब समझिए कि दोनों का रिजल्टेंट कितना, FR कितना निकलेगा, अंडर रूट में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट फैक्टर जो होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो याद होना चाहिए f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, तो 2f का स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा, थीटा कितना है, यार थीटा का मान कितना डिग्री है, यहाँ से 90 डिग्री है, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है, cos 90 डिग्री का मान 0, तो यहाँ से FR निकलेगा बाबू, यहाँ से √2f निकलेगा, क्योंकि ये तो आ गया। अब समझिए यहाँ से कितना, √2f का मान कितना निकाले हम लोग, Q बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर। देखिए कि इस चार्ज पे दोनों प्रभावी बल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, है ना। F1 भी इधर लग रहा है और FR भी इधर लग रहा है, तो ये शून्य कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए। जैसे हम लोग मान लो कि इसको टच से मस नहीं होना, तो एक बल भी इधर से लग रहा है और दूसरा बल भी इधर लग रहा है, तो इसको यहीं का ही रहना है, तो दोनों बल एक दूसरे का क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। जितना बल इधर से खींच रहा है उतना ही बल इधर से खींचना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, वो प्रभावी बल उस पर शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, समझिएगा, इसलिए F1 इज इक्वल टू कितना, FR हो जाएगा ना। दोनों का डायरेक्शन सेम है, FR भी इधर लग रहा है और F1 भी इधर लग रहा है, तो इस पर प्रभावी बल शून्य तभी होगा जब ये दोनों बल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो F1 का मान हमने कितना निकाल चुके हैं, देखिए Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, FR का मान √2 Q बाय इसका स्क्वायर, R का स्क्वायर। देखिए R का स्क्वायर से R को चला गया, K से K चला गया, एक Q से एक Q चला गया, तो बचा क्या, देखिए Q बाय 2 बराबर यहाँ बचा क्या, √2, सिर्फ Q बचा, है ना। हमको Q बाई Q निकालना है, तो कितना जाएगा, देखिए Q बाई इसको डिवाइड में लेगा, ये Q इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2√2 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा।
ये आपका ऑब्जेक्टिव में था, पूछा हुआ सवाल था, इसलिए हमने इसको सॉल्व करना उचित समझे। तो इसलिए आपके पास जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी लगा दीजिए। ये समय वक्त वापस नहीं आने वाला है। आप जो भी समय आप मोबाइल में लगा रहे हैं, रील्स देखने में लगा दे रहे हैं या किसी और टाइम में किसी और से बतियाने में लगा दे रहे हैं, तो ये वक्त कभी वापस नहीं आने वाला है। इसलिए अपनी कीमती वक्त को सही दिशा पे लगाइए, सही समय पे लगाइए, ताकि आपका आउटपुट जो है बेहतर से बेहतर हो सके। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।